नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में। मैंने सोचा इसको लेकर के एक नई अपडेटेड वीडियो बना देता हूं, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी मिले कि किस तरीके से आपको इसमें अपना स्टेटस चेक करना है और आपका जो भी स्टेटस आ रहा है उन सब का मतलब क्या है, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको जो भी स्टेटस आ रहा है उसकी जो भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर फिर भी आपका स्टेटस इस वीडियो में कवर नहीं है तो फिर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप हमारे ब्लॉग के पेज पर चले जाइएगा। वहां पर लिखित में मतलब वहां पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि किस उसका स्टेटस का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको स्टेटस किस तरीके से चेक करना है और आपको कौन कौन सा तरीका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दो पोर्टल दिए हैं सरकार के द्वारा। पहला जो पोर्टल है ये है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के ऑप्शन में यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन है आपका एप्लीकेंट लॉगिन का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन करने का पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें क्या है, आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है और अपना नाम लिखना है जो आधार कार्ड पर दर्ज है। उसके बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से जुड़ा है उस पर ओटीपी चला जाएगा और आपको वहां पर इसको एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके का दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाभार्थियों के लॉगिन करके रखे हैं जिनके भी मैंने फॉर्म भरे थे और उनके जो डिटेल है वो सबमिट की थी, वो यहाँ पर मैंने पहले से लॉगिन कर रखी, जो कि आपको आसानी होगी समझने में किस तरीके का स्टेटस किसमें आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा आपके सामने, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके से दिखाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखा होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी होगी। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो आपका आवेदन का यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है, एप्लीकेशन वेरीफाइड दिखा रहा है इसमें। तो पहला जो तरीका है वो तो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई है, जिसमें कि एप्लीकेशन सबमिटेड, वेरीफाइड, फिर वेरीफाइड, जियो टैग्ड, अटैच्ड विद प्रोजेक्ट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज। इस तरीके से आपका एक चरण होता है, एक एक करके आप इसमें आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपका यहाँ पर जब इस पर पहुंच जाते हैं, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जब ये वेरीफाइड इस यहाँ पर पहुंच जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज, तो आपके खाते में पैसे आ जाते हैं पहली किस्त के। इसी तरीके से ये तो पहला तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका है ये है, आपको देखिए इस वाले पेज पर आना है। दोनों ही तरीकों की चेक करने की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप चले जाइएगा, या फिर आप ऑफिशियल पोर्टल पर गूगल पर सर्च करके भी जा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए अलग से पेज बना दिया जिस पर स्टेप बाय स्टेप आवेदन चेक करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। देखिए दूसरा तरीका ये है, इस वाले पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर से और यहाँ पर अपने आधार नंबर और अपने नाम से, इसके अलावा मोबाइल नंबर और आधार पर जो नाम लिखा है उसके जरिए आवेदन चेक करने का मौका। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर कर देना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है और शो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, किस कैटेगरी में अप्लाई किया था वो आ जाएगा, एज आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, आपके माता पिता का नाम होगा, फैमिली ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन सबमिटेड डेट, किस तारीख को जमा किया था, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। और नीचे आपका यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से स्टेटस आ जाएगा। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था लेकिन प्रिंट आउट नहीं ले पाए थे, तो फिर आप प्रिंट आउट लेने के लिए इस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों ही तरीकों में कौन सा तरीका किस तरीके से कार्य करता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जब आप लॉगिन करके चेक करते हैं तो आपका जो भी स्टेटस है वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, यानी एक स्टेप पूरा कंप्लीट होता है तब यहाँ पर अपडेट होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, देखिए जैसे अगर जैसे सबमिटेड हो जाएगा तब यहाँ आएगा, वेरीफाइड हो जाएगा तब यहाँ पर दिखाएगा, फिर दोबारा से जो वेरीफाइड होता है फिर यहाँ पर दिखाएगा, जियोटैग कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन यहीं पर जब आप इस वाले स्टेटस से चेक करते हैं जो मैंने दूसरा तरीका बताया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस दिखाई जाती है। यानी कि अगर वहां पर वेरीफाइड हो रहा है, हो चुका है तब वेरीफाइड दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर वेरीफाइड होने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाएगा।
तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको दोनों ही जो पोर्टल है उन पर स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आपको प्रोग्रेस चेक करनी है तो इस वाले पोर्टल पर चेक करिए, और अगर आपको स्टेप कंप्लीटेड जो चेक करने हैं कि कहाँ तक पहुंच गया अभी, तो फिर आप लॉग इन करके चेक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इनका मतलब क्या है जो भी स्टेटस आ रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इस तरीके के ज्यादातर लोगों का यहाँ पर इस तरीके से स्टेटस आ रहा होगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, और आपका जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत है वो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जमा हो गया है, लेकिन अभी तक इसको वेरीफाइड नहीं किया गया है, पेंडिंग में है। यहाँ पर देखिए इस वाले जो स्टेटस मैंने यहाँ पर चेक किया है, सेम इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है, एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, और आगे यहाँ पर वेरीफाइड अभी नहीं हुआ है, यानी कि अभी वेरीफाइड हो जाएगा तब यहाँ वेरीफाइड पर आएगा। इसलिए देखिए मैंने आपको बताया था कि इस वाले में जब आप चेक करते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आपका स्टेटस जो है प्रोग्रेस में दिखाता है, यानी अभी यहाँ पर पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा। अब देखिए बहुत से लोग पूछेंगे कि ये बहुत समय से ऐसा ही है, हम क्या करें? तो इसके लिए देखिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने जो भी नगर पंचायत है, नगर निगम है, वहां पर जाकर के आप इसमें बात कर सकते हैं और उनको बोलिए कि हमारे फॉर्म में अगर कोई कमी है तो उससे रिजेक्ट करके दोबारा से फॉर्म भरवाइए, लेकिन अगर नहीं है तो इसको आगे अग्रेसित कराएं जिससे कि इस पर कार्रवाई हो सके और आगे वो भेज देंगे। अब दूसरा स्टेटस इसमें ज्यादातर आता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक किसी किसी के में रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड दो कंडीशन में आता है, जब आप अपना कोई भी फॉर्म वहां से हटा देते हैं या फिर आपका फॉर्म पोर्टल से ही डिलीट हो जाता है तब आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। कभी कभी आप अपना नंबर जो है गलत दर्ज कर देते हैं तब भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार अपने आवेदन के जो आपका नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, उसको कंफर्म कर लीजिए और एक बार लॉगिन करके भी चेक कर लीजिएगा। अगर लॉगिन करने पर भी कोई डिटेल नहीं आ रही है और रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ दिखा रहा है तो आपका फॉर्म जो है वहां से हट गया है, तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा एक गलती करते हैं लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जब आप चेक करते हैं, चेक करने के टाइम पर आपको ये बटन दिखाई देता है। बहुत ज्यादा लोगों ने गलती करी और उनको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ा। ये जो विथड्रॉ लिखा हुआ है वो क्या समझते हैं इसका कोई बटन है, यानी कि यहाँ पर जो क्लिक करना है तो वो जानने के लिए या फिर अपनी उत्सुकता से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, बस यहीं पर वो गलती कर देते हैं और इसी कारण उनका जो फॉर्म है यहाँ पर से हट जाता है, यानी कि आपका फॉर्म वापस हो जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आप इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, अपना फॉर्म सरकार से वापस। इसलिए जब आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म वापस हो जाता है और आपका स्टेटस यहाँ पर जब लॉगिन करेंगे तब तो दिखाएगा ही नहीं कि आपका फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पहला ये दिखाएगा। और जब आप दूसरे वाले पोर्टल पर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। देखिए यहाँ पर विड्रॉन का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ये रहा, ये आपको विड्रॉन दिखा रहा है। यहाँ पर ये फॉर्म गलती से वापस ले लिया गया है, इसलिए यहाँ पर विड्रॉन दिखा रहा है। अब इस कंडीशन में दो कारण है जो होते हैं ज्यादातर, या तो गलती से करते हैं जानबूझ के करते हैं, कोई गलती से उनका फॉर्म भर जाता है या फिर कोई उनको सही करना होता है, एक वो कंडीशन होती है। अगर गलती से हो जाता है तो भी उनको दोबारा से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें एडिट कर सकें या फिर से इसी को आगे बढ़ा सकें। किसी भी चरण में हो आपको सिंपली दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, इसलिए ये वाली गलती आप मत कीजिएगा कि आप इसमें यहाँ पर इस तरीके से अपना फॉर्म को वापस कर सकें। तो अभी अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर स्टेटस आता है। यहाँ पर मैंने आपको ये वाला स्टेटस दिखाया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दो स्टेटस आ रहे हैं, अप्रूव्ड एंड अटैच्ड बिड, और यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर नगर पंचायत लिखा आ रहा है, और दूसरे वाले स्टेटस में सेम इसी तरीके से अप्रूव्ड एंड अटैच्ड बिड आ रहा है और यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ रहा है। यानी कि ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र का है जहाँ नगर पंचायत लगती है और ये थोड़ा शहरी क्षेत्र का है जहाँ पर आपके नगर निगम वगैरह लगते हैं, तो वो ये इस तरीके से दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है और किसी एक प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ दिया गया है। प्रोजेक्ट से जोड़ने का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो भी लाभार्थियों की सूची बनाई जाती है उनका एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है कि इतने लोगों की सूची को एक प्रोजेक्ट में डालकर और इनको जब आगे भेजा जाएगा वहां से अप्रूव होकर आएंगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी होंगे। यानी कि अब जब भी इस वाले प्रोजेक्ट के लिए सरकार पैसे जारी करेगी तो फिर जिसने भी इस वाले प्रोजेक्ट में जिसका नाम हो उसके खाते में पैसे आ जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे आसपास में किसी के पैसे आ गए हैं लेकिन हमारे नहीं आए, किसी दूसरे शहर में आ गए। तो इस तरीके से वो इसलिए ही होता है क्योंकि अगर आपने फॉर्म पहले भरा है तो आपका जिस भी प्रोजेक्ट में नाम जुड़ा है सरकार समय समय पर कुछ प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके से राशि जारी करती है। अब ये काम नगर पंचायत और नगर निगम का है, वो किस प्रोजेक्ट के लिए आगे भेज रहे हैं तो वो काम आपका है कि आप उनसे जाकर के बात करें और किस तरीके से आपका फॉर्म को आगे बढ़ाना है और उसी हिसाब से पैसे आते हैं। तो जब भी पैसे आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के नाम होते हैं जिनमें पैसे आ जाते हैं, वो लोग पूछते हैं कि आपके पैसे आए नहीं है अभी तक, और फिर उसमें उनको कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोगों के पैसे आ रहे हैं कुछ के नहीं आ रहे हैं। तो यही कारण होता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे आ जाते हैं
उनको पैसे मिल जाते हैं, और जिनका नाम नहीं जुड़ा प्रोजेक्ट में उनके पैसे नहीं आते। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए और अपने नगर पंचायत में जाकर के बात कीजिए अगर आपका यहाँ पर अभी तक पेंडिंग है, और अगर ये भी स्टेटस बहुत टाइम से है तो उसको भी फॉर्म को आगे बढ़ाने की बात है। देखिए यहाँ पर इस वाले में तो आपको प्रोग्रेस दिख जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस वाले स्टेटस पर यानी इस वाले पेज पर भी स्टेटस जरूर चेक लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका प्रोग्रेस दिख रहा है। सेम इसी वाले एप्लीकेंट का, इसी लाभार्थी का यहाँ पर जब मैं चेक करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखिए सिर्फ वेरीफाइड तक दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो स्टेप है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए अटैच बिल्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पर अपडेट होने में समय लगता है, यानी कि ये जो प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, तब यहाँ पर ये अपडेट होगा। जबकि यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अप्रूव्ड एंड अटैच्ड हो चुका है। तो इसलिए इस वाले पोर्टल पर जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपका यहाँ पर स्टेटस कई समय से लंबित है यानी पेंडिंग में है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस वाले पर जरूर चेक लीजिएगा। दोनों ही तरीकों की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा द हाउपीडिया, वहां पर PMAY स्टेटस चेक करके वहां पर आप आसानी से इसका पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया, जो चरणबद्ध जो प्रक्रिया है वो यही रहेगी, किस तरीके से रहेगा, और दोनों ही तरीके आपको पता चल गए हैं, और दोनों ही तरीकों में आपको ये भी मालूम चल गया किस में प्रोग्रेस पता चलती है और कहां पर पूरा कंप्लीट होने के बाद में अपडेट होता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के कई अलग अलग तरीके से स्टेटस आ रहे हैं, तो सभी को मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कई सारे कमेंट्स हैं। अगर मैं कोशिश करता हूं उनको, जितने भी कमेंट आते हैं उनको जवाब देने की, तो अगर आपका इसमें कवर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सही जवाब देने की, जानकारी के अनुसार जो भी गाइडलाइन है इसमें। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी आवेदन किया, मैं उनसे यही कहूंगा, देखिए अभी 2026 में जितनी भी लिस्ट आने वाली है जल्दी आने वाली है, क्योंकि पैसे रुके हुए हैं बहुत सारे लोगों के। सभी के ज्यादातर जो स्टेटस हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, अप्रूव्ड एंड अटैच्ड, और जिनके भी पेंडिंग में है जितना जल्दी हो सके अपने नगर पंचायत और नगर निगम से जाकर के बात करो, वरना आपको पैसे मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना जो फंड है सरकार अगर भेज देगी तो फिर फंड की कमी की वजह से आपका फॉर्म लटका रह जाएगा। जितने जल्दी हो सके अपने नगर पंचायत नगर निगम में बात कीजिए, वहां पर जाकर के बोलिए कि आपके फॉर्म को आगे बढ़ाएं, और जिनका भी अप्रूव्ड एंड अटैच्ड यहाँ पर आ गया, दोनों ही स्टेटस यहाँ पर चेक कर लीजिए, लॉगिन करके भी और इस वाले पेज पर भी। तो आशा है आपकी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की आपको वीडियो बताने में, गाइडलाइन चेक करने में, सब चीजों में। तो इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे देखिए हाइप का बटन आ रहा होगा, अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसको हाइप जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।